नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिले हुए भले ही 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन इससे पहले कयासों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच 2 दिसंबर को बीजेपी के एक नेता कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। सरकार गठन से पहले इस मुलाकात की सियासी हलकों में चर्चा होने लगी, लेकिन शिंदे से मिलने पहुंचे ये बीजेपी नेता कौन थे और इनके बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, आइए जानते हैं। दरअसल शिंदे शुक्रवार सुबह दिल्ली से लौटे और उसी दिन गांव के लिए रवाना हो गए। वहां उनकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। सतारा के एक गांव में रह रहे शिंदे रविवार को थाने लौट आए, लेकिन उन्होंने सभी बैठकें रद्द कर दी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, तो ये समझा गया कि शिंदे किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। यही एंट्री होती है बीजेपी नेता गिरीश महाजन की। पहले कुछ दिनों से रुकी बैठकों के कारण सरकार बनाने की प्रक्रिया थमसी गई है। इसी दुविधा को सुलझाने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने थाने पहुंचे हैं। सोमवार शाम के करीब गिरीश महाजन थाने स्थित शिंदे के घर पर गए। वहां पर शिवसेना के कुछ विधायक भी मौजूद थे। गिरीश महाजन को पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी दोस्त और संकट मोचन के रूप में जाना जाता है। वहीं एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद गिरीश महाजन ने कहा कि एकनाथ शिंदे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, इसलिए मैं उनसे मिलने आया था। कोई नाराजगी नहीं है। गिरीश महाजन ने आगे क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कोई नाराजगी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। मेरे पे 1 घंटा सवा घंटा हम लोग साथ में बैठे, अभी बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। सर, इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, ऐसे कुछ शिवसेना के मेरी कोई किसको कौन सा खाता चाहिए, कौन मंत्री बनेगा, इसके बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। ये चर्चा ऊपर ही हो सकती है, या हमारे देवेंद्र जी है, अजीत दादा है, माननीय एकनाथ जी है, ये इस बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारे जो दिल्ली के हाईकमांड है, जो हमारे नेता है, वही निर्णय करेंगे। सर, जिस प्रकार आपको भाजपा का संकट मोचन कहा जाता है, जहाँ जहाँ भी परिस्थिति खराब होती है वहाँ पे आप जाके प्लानिंग करते हैं, सुलझाने का काम करते हैं। यहाँ पे कौन संदेश लेके आए? मैं कोई संदेश लेके नहीं, संकट मोचन करके यहाँ पर नहीं है। मैं खाली तबियत की पूछताछ करने माननीय एकनाथ जी के यहाँ पर आया था और इसी को लेकर फिर हमारी अच्छी चर्चा भी हुई, अच्छी बातचीत भी हुई। मुझे लगता है कल से हम लोग सब साथ में, मतलब कल मीटिंग भी सामने रखी हुई 6 दिसंबर को लेकर, मुझे लगता है कल से सब रेगुलर काम पर अपना काम शुरू करेंगे। और कोई आपको जो लग रहा है कि वो नाराज है, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बात, ऐसा कुछ नहीं है। एकनाथ जी बहुत बड़े नेता है, उनका दिल मुझे पता है, ब्रॉड माइंडेड है, उनमें कोई ऐसे संकोच नहीं है। उन लोगों को भी पता है कि इतना बड़ा माइंडेड लोगों ने, मतदाताओं ने हमें दिया है, इसलिए उसका भी आदर करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सब साथ में है, तीनों पार्टी, हमारे घटक पक्ष जो भी है, हम मिलकर 5 साल बहुत अच्छा काम राज्य में करेंगे। जो भी काम बाकी है, बच्चे हैं, कुछ नए काम हमें शुरू करने हैं, गरीब कल्याण की योजना चलानी है, तो हम दम से चलाएंगे। माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार हमारे साथ में है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बात कर रहे हैं कि ये जो शपथ विधि है वो खाली भाजपा की है, ऐसे बिल्कुल नहीं, कोई थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। आज दोपहर में हमारे अध्यक्ष है बावनकुड़े जी ऑफिस में बैठे थे, 4-5 कार्यकर्ता जाके चलो ग्राउंड पर जाकर चक्कर मार के आएंगे, इसलिए वो निकल गए थे। इसमें खाली राउंड मारने वहां गए, देखने गए स्टेज कैसे बन रहा है क्या, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाजपा का कार्यक्रम है। शायद थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, कल से आपको वो दिखेगा। कोई पोर्टफोलियो के ऊपर मेरी चर्चा में, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। इसके बारे में हमारे जो हाईकमांड है दिल्ली के, यहाँ के जो हमारे नेता है, वही बात करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर 9 दिन से सस्पेंस जारी है। सूत्रों की माने तो 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी के दिग्गज नेता
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, जबकि शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि बीते दिनों दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई लौट आए थे। दिल्ली से लौटते ही शिंदे मुंबई की बैठकों में शामिल होने के बजाय सीधे अपने गांव चले गए। फिर बाद में खबर आई कि उनकी तबीयत खराब है। इसके बाद बीजेपी नेता गिरीश महाजन उनका हालचाल जानने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।